आके और उसी वजह से यहाँ पे बंदा देख के आया और मेरे साथ कोशिश किया, मुझे दौड़ के ले गया। पुलिस ने मेरा तर्जुमा सही तर्जी नहीं किया, मुझे भी मेरा साथ इंसाफ दिलाया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। आज सुबह सुबह एक खबर मेरी आंखों के सामने से गुजरी, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर की, सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ वो खबर देखी सब लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, सिस्टम को कोस रहे थे कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ लॉस नहीं है, लॉस में कुछ गुंजाइश बाकी है जिसकी वजह से लोग इतनी दीदा दरेरी से इतने बुरे काम भी कर जाते हैं। सबको गुस्सा था, मुझे भी गुस्सा था। मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करती हूँ। एक खातून जिनका नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझ रही, FIR की कॉपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनकी जानिब से एक FIR, एक मुकदमे का इंदराज होता है जिसमें वो ये मौक़िफ़ अपनाती हैं कि एक लड़के से शादी करने से जब उन्होंने इनकार किया और वो लड़का क्रिश्चियन है, तो उस लड़के ने इंतकाम लेने के लिए रिवेंज में आकर उनके साथ एक नाज़ेबा हरकत की। उनके घर गए, वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो मैं अभी आप FIR की कॉपी देख सकते हैं कि मैं जिसको रिपीट भी नहीं करना चाह रही, क्योंकि बाद में ये इल्ज़ाम झूठा साबित हो गया। उनको गली में लेकर गए और नेकेड थी वहाँ पर, इस तरह से ये इल्ज़ाम उनकी जानिब से लगाया गया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जिस पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़िमान को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर ये खातून अपना मुकदमा वापस लेती हैं। 164 का बयान इनकी जानिब से दिया जाता है और इस पूरे केस का ड्रॉप सीन होता है, जिस पे हम पूरा पाकिस्तान शोर कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे कि कितनी ज़्यादती हुई है खातून के साथ। और बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह की ख़वातीन जब ये चीज़ें करती हैं, जब ये हरकतें करती हैं, जब ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाती हैं, बाद में अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसे कोई वाक़यात पेश आते हैं तो फिर उनको भी इंसाफ नहीं मिलता, उनको भी लोग शक की निगाह से देखते हैं। अभी भी इस पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन अब तक जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये गालिब मार्केट थाने की हदूद में ये वाक़या पेश आया है। FIR वहाँ पर दर्ज कराई गई थी। 2 गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पर। एक वसीम साहब वहाँ पे गेस्ट हाउस चला रहे हैं, एक कुर्बान साहब वहाँ पे गेस्ट हाउस चला रहे हैं, और इन दोनों गेस्ट हाउसेस में गैर कानूनी काम होते हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, इल्लीगल चीज़ें होती हैं, बदकिस्मती से जिनका पुलिस को आइडिया भी है। अब एक दूसरे के कस्टमर्स इंगेज करने की वजह से इन दोनों गेस्ट हाउसेस के जो मालिकान हैं उनमें झगड़ा होता है। पहले वसीम साहब जाके अपने बंदों के साथ कुर्बान साहब के गेस्ट हाउस पे हमला करते हैं, फिर कुर्बान साहब ये हरकत करते हैं और उसके बाद दोनों जाके पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराते हैं। लेकिन इसमें वसीम साहब ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसकी एक दिन के अंदर अंदर ज़मानत हो सकती थी, उसमें जो दफ़ात शामिल की गई थी। अब कुर्बान साहब ने सोचा कि वो ऐसा क्या करें कि मुकदमा बड़ा सख्त हो और जल्दी ज़मानत ना हो सके और सज़ा भी बहुत बड़ी मिले। 354B का वो मुकदमा दर्ज कराते हैं। ये खातून उनके गेस्ट हाउस में मुलाजमा है, काम करती थी वहाँ पे, इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनसे ये झूठा बयान दिलवाया जाता है। 354B का ये मुकदमा बनता है जिसकी सज़ा जो है वो कम से कम 10 साल कैद की सज़ा हो सकती थी जिन लड़कों को इस केस में उलझाया गया, फंसाया गया। ये तो एक सेंसिटिव बात है, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव बात ये थी कि हमने सोशल मीडिया पे पूरी कैंपेन देखी कि ये 3 क्रिश्चियन लड़के, इन्होंने ये किया है, ये मुसलमान लड़की थी, मज़हब की बुनियाद पे उसने शादी करने से मना किया। इन लोगों ने, इनको तो माफ़ नहीं करना चाहिए, इनको तो छोड़ना नहीं चाहिए, इन दोनों को थानों में घसीटना चाहिए। और पुलिस ने तो 164 के बयान के बाद, पुलिस को हमारी बड़ी खुशी होती है कि चलें जी सुलह सफाई हो गई है, सब अपने घरों को चले गए, राज़ी हो गए। लेकिन रियासत का क्या काम है, पुलिस का क्या काम था कि ये जो इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि जी मुसलमान लड़की है तो क्रिश्चियन लड़के थे तो इस वजह से शादी से, किस कदर नाजुक आग से खेलने की कोशिश की है। ये ख़बर अभी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, इसलिए मेरा अखलाकी फ़र्ज़ था कि मैं लोगों को बताऊं कि एक झूठा केस बनाया गया था। मुसलमान और क्रिश्चियन, इस आग को आपने लगाने की कोशिश की है, इस लड़ाई को आपने शुरू करने की कोशिश की है। मैं ये वज़ीर आला पंजाब से अपील करती हूँ, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस, IG पंजाब से अपील करती हूँ कि इस केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। जो इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है,
जो कौमियतों की बुनियादों पर, मज़ाहिब की बुनियादों पर इन्होंने एक लड़ाई शुरू कराने की कोशिश की है, क्योंकि ये खबर सारे सोशल मीडिया पे थी। और क्या खबर थी कि एक मुसलमान लड़की थी, उसने ईसाई लड़के से शादी करने से इनकार किया और उसने इंतकाम में आके उसके साथ ये सब किया। कि जितने कानों तक, जितनी आंखों तक, जितने घरों में ये खबर पहुंची होगी, क्या लोगों ने मैसेज लिया होगा। हमारे लोग तो वैसे भी इतने जुनूनी हैं, सब्र तहम्मुल, पेशेंस इतना कम है कि बहुत सारे लोग पता नहीं इसको किस तरह से परसीव कर रहे होंगे। और उन लड़कों की जान भी ख़तरे में हो सकती थी, उनकी फैमिलीज़ के लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी, उनकी जो घर की ख़वातीन है, हमारे जुनूनी जिस तरह के लोग हैं, वो किस कदर रिस्क में डाला इन लोगों ने अपने कारोबार की लड़ाई में। और वो कारोबार जो इल्लीगल बुनियादों पे वहाँ पे जारी है, इल्लीगल चीज़ें वहाँ पर होती हैं जिनका पुलिस को बाखूबी इल्म है, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये लड़ाई हुई, इसमें भी पुलिस ने ये ज़रूर अच्छा काम किया कि जब 354B का मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस ने हिरासत में लिया मुलजिमान को, लेकिन उसके बाद जब लड़की ने 164 का बयान दिया तो उसके बाद सब खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ये खेल ख़त्म नहीं होता। हमें इस केस को टेस्ट केस बनाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम ना कोई लड़का ना कोई लड़की किसी पे भी झूठा इस तरह का हैरासमेंट का मुकदमा ना दर्ज करा सके, जिससे हमारे जज्बात मजरूम हुए हैं। सारा दिन हम इस गर्व में मुब्तला रहे कि ये कैसे वाक़यात हो रहे हैं हमारे आसपास। लाहौर जैसे शहर में जंगल का कानून कैसे बन सकता है? हम सारा दिन दर्द में, गर्व में मुब्तला रहे हैं। पुलिस को इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इसको टेस्ट केस बनाना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा जो नाजुक मामला इन्होंने छेड़ने की कोशिश की, वो इन्होंने आग से खेलने की कोशिश की जब दो मज़ाहिब की बुनियादों पर इन्होंने ये स्टोरी बनाई। तो इनका अभी एहतसाब होना चाहिए। इस केस को सुलह सफाई और 164 के बयान के बाद ख़त्म नहीं होना चाहिए, मेरी यही अपील है। और ये जो गेस्ट हाउसेस में यहाँ पे काम हो रहा है, जिनका कोई नाम भी नहीं है, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, पुलिस को उनका भी नोटिस लेना चाहिए। और आप सबसे, चूँकि ये मेरी जिम्मेदारी थी कि जो सच मुझे पता चला था वो आप तक पहुंचाना था, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए थे इस खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद। और इससे हमें एक और भी चीज़ पता चलती है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर चीज़, हर खबर सच नहीं होती। मैंने भी उसको फॉलो किया, लेकिन मैं चूँकि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की और रिसर्च से मुझे पता चला कि ये तो केस ही ख़त्म हो चुका है और ये तो फेक स्टोरी के ऊपर सारा केस बना था। और सोचें कि जिन लोगों तक ये सच नहीं पहुँचेगा वो इसी कर्म में मुब्तला रहेंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और दो मज़ाहिब की लड़ाई कराने की कोशिश की है। लोग हमारे इतने जज्बाती हैं, बात बात पे लड़ते झगड़ते हैं। आँख से खेला, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो वसीम साहब हैं, कुर्बान साहब हैं, इनके गेस्ट हाउसेस फौरी तौर पर बंद होने चाहिए और जो इन्होंने खेल खेला है उसका भी इनको हिसाब देना चाहिए। गवर्नमेंट से अपील है, IG पंजाब से अपील है। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर इस केस को देखेंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करके जो हक़ाइक़ हैं, जो सच है, वो आवाम के सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया।